हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आपके सामने आया हूं आज। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट की तैयारी करते हैं। कोई रेलवे का टेस्ट दे रहा है, कोई सीसैट की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है। तो अलग अलग तरह के जितने भी आप टेस्ट देते हो, वहां मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। और वहां पे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे, बेसिक कंसेप्ट को करने में गलती कर जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं आज बेसिक कंसेप्ट से, और जितनी हो सके मैं आपकी मदद कर पाऊं, इसके लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? यूजिंग डिजिट्स, जो हम अंक यूज करते हैं। अब अंक होते क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे क्या हैं? अंक हैं। अब इन अंकों का कैसे प्रयोग करते हैं, हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 11 लिखा, 12 लिखा, 222 लिखा। तो जो हम इनका यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजिंग डिजिट्स, कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजिट्स को कैसे लिख रहे हैं। तो यूजिंग डिजिट्स, जो अंकों को हम लिखने का तरीका है, उसको क्या कहते हैं? हम नंबर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं, और हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां पे जो बात आ रही है वो किस बात की आ रही है? इस बात की आ रही है कि हम कभी भी जीवन में बचपन से यही कहते हैं, देख बेटे ये कितनी अंगुलियां हैं? कितनी हैं? 1 2। कभी ये कहा कि 0? नहीं। तो इनको नेचुरल नंबर, जो हमें नेचर में दिखाई दे, जिसका हमें पता चलता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनको क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद क्या आ जाता है? होल नंबर। होल नंबर क्या था? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या एक ऐड हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब जब 0 ऐड कर दिया तो ये क्या चीज बन जाएगी? ये बनेगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहां ऐड क्या हुआ? 0 ऐड हो गया। नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड हो गया तो क्या बन गया? होल नंबर। और होल नंबर्स को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद अगली बात क्या आ जाती है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं हम? देखो, पहले तो समझने वाली बात यह है कि ये 0 है, 0 के आगे 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ -1 -2 और -3 एंड सो ऑन। तो ये चीज समझने वाली है कि इंटीजर्स हैं ये सारे क्या हैं, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। और 0 जो है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 ऑन तो हो गए सारे, लेकिन -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए? इंटीजर्स। अब इनकी दो कैटेगरी बन गई, एक क्या बन गई? नेगेटिव, और एक क्या बन गई? पॉजिटिव। तो 0 क्या है? 0 नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ना ही ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है। तो इंटीजर, ये सिर्फ एक इंटीजर है, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। उसके बाद आ गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां बात समझने वाले हैं, दो चीजें यहां पे चलती हैं, चाहे वो डेसिमल में है चाहे वो फ्रैक्शन में है। दोनों ही केसेस में नंबर कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा, लेकिन परिमेय संख्या होगी वो। लेकिन कैसे?
ये समझने वाली बात है। मान लो मैंने लिख दिया 1.333 एंड सो ऑन, तो 333 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग नंबर बन गया। तो ये रिपीट कर रहा है, तब भी ये क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर जो है वो मैंने 4/7 लिख दिया, तब भी ये क्या है, रैशनल नंबर है, तब भी क्या है, ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो ये चीज हमारी समझने वाली है। अब क्या है, इसको रिपीटिंग कह दिया 4/7, लेकिन 7 यहां हम ये नहीं लिख सकते, वी कांट से कि 4/0 जो है वो ये रैशनल नंबर है। 0 का मतलब यहां अनडिफाइंड हो गया, क्या हो गया, अनडिफाइंड। इसको परिभाषित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इसको परिभाषित। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सभी तरह के फ्रैक्शन नंबर और जो है रिपीटिंग नंबर्स, ये सारे क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, इंटीजर्स को जेड से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, और एन से नेचुरल नंबर्स को। अब उसके बाद आ गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, अब यहीं से क्लियर हो रहा है, ऐसे नंबर जो क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरे के पूरे भाग नहीं होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं, और वो रिपीट भी नहीं होते हैं। अगर आप एक जो है वो पाई की वैल्यू को देखें, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगातार चली रहती है, लेकिन सेम नंबर इसमें रिपीट नहीं होते हैं। ई भी क्या है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और उसके बाद लॉगरिथम का बेस है ये। उसके बाद अब हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऑल दीज आर क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। अब यहां रियल नंबर्स की जब बात आती है, तो सारे के सारे जितने भी हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, सबका कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे जितने भी हैं, ऑल जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं। ऑल जो है ये सारे कौन कौन से, एन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, और आई फॉर द इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे जितने भी नंबर हैं, इनको क्या कहेंगे हम, रियल नंबर्स।